अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैदर पटेल ने नायगांव का दौरा किया। आने वाले असेंबली इंतखाबात में नांदेड़ जिले की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैदर पटेल हल्का असेंबली नायगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है। हैदर पटेल ने नायगांव के अलावा मंजरम, बड़बड़ा, नरसी और दूसरे देहातों का दौरा किया, जहां आवाम ने इनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए अपनी ताईद व हिमायत का इजहार किया। इसी तरह हैदर पटेल ने अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी रैली में भी शिरकत की, अपनी ताईद व हिमायत का ऐलान किया। ये रैली राजधानी दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को गिराए जाने की मजम्मत के लिए नायगांव में निकाली गई थी। आणि या ठिकाणी येऊन आम्हाला दिलीप जोंधळे साहेबांनी, हैदर पटेल आणि या सर्व ॲडव्होकेट आमचे मुस्ताफ साहेब यांनी येऊन आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि याच्या पुढे आम्ही गावगाव फिरून हा सरकार आमचं वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता कशी या प्रकारे आली पाहिजे याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आज जो है सो यहाँ पर MIM भारी बहुजन महासंघ वंचित बहुजन आघाड़ी की जो है सो मीटिंग रखी हुई थी और इस मीटिंग में जो है सो मुस्लिम एकता के लिए बात की, दलित एकता के लिए बात की, बुद्ध एकता के लिए बात की। जो है सो हमारे अगर जो हैदर साहब को टिकट नायगांव से मिलता है तो हम उनके लिए दिलो जान से काम करेंगे उनके लिए, और उनके लिए जो है सो पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज नायगांव मतदार संघ में MIM वंचित बहुजन आघाड़ी और भारी बहुजन महासंघ ये तीनों पक्ष की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। नायगांव मतदार संघ के अंदर जनसंपर्क अभियान, जो आने वाले 2019 की जो विधानसभा है उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाए, नायगांव मतदार संघ के अंदर से किस तरीके से बहुजन वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई जा सकती है, उस विषय पर हम हर तालुके में चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान, ऐसा हम एक अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत आज नायगांव, नरसी, गड़गा, मांजरम, ये सभी गांव में और नायगांव तालुके के अंदर हमने एक मीटिंग रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग के अंदर चर्चा भी हुई और उसके साथ साथ लोगों से मुलाकात भी हुई। हमने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब जिस किसी को भी उम्मीदवार कहकर घोषित करेंगे, नायगांव मतदार संघ के अंदर मुस्लिम समाज, दलित समाज, बहुजन समाज, धनगर समाज, माड़ी कोड़ी, सभी समाज के लोग उस उम्मीदवार का काम करेंगे और उसको निश्चित रूप से यहाँ से आमदार बनाएंगे। और आज मुस्लिम समाज की ऐसी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से आज मुसलमानों पर अत्याचार जुल्म हो रहा है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, असदुद्दीन अवैसी साहब बोल रहे हैं और प्रकाश अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं, तो आज नौजवानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये एक जागरूकता आई है कि आज मुस्लिम समाज चाहता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर साहब के रूप में बने। और मुस्लिम समाज को यकीन हुआ है कि जब बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर CM बनेंगे तो मुसलमानों के मसलों को हल किया जाएगा, मुसलमानों पर रहम होगा, मुसलमानों के आरक्षण का मसला हो, गोकशी का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, या फिर मुसलमानों के गिरफ्तार, जो बेगुनाह मुसलमान जो गिरफ्तार कर कर उनको जेलों में बेज़ाब्ती ठोस दिया गया है, उनकी रिहाई के काम जो है तो बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब करेंगे, ऐसा मुस्लिम समाज को आज लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में हम यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज यही चाहता है कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। आज मीटिंग में क्या होगा? आने वाले विधानसभा जो 2019 है, नायगांव मतदार संघ है, नायगांव मतदार संघ के अंदर बहुत सारे इच्छुकों ने बहुजन वंचित आघाड़ी से फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे इच्छुकों ने MIM से फॉर्म भरे हैं। चाहे टिकट MIM को मिले या बहुजन वंचित आघाड़ी को मिले या फिर कोई भी समाज के लीडर को मिले, इंशाअल्लाह ताला सब समाज के लोग उसके साथ खड़े रहकर बाला साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को यहाँ से मजबूत करेंगे। दिन पे दिन आपकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, क्या वजह?
मेरा काम करने का तरीक़ा कुछ अलग है। इंशाअल्लाह ताला साफ दिल से काम करता हूँ और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और मुझे कोई बड़ा आदमी बनना नहीं है। सिर्फ लोगों के मसले हल करने के लिए लोगों के बीच में जाकर काम करता हूँ। उसी के तहत ये जनसंपर्क अभियान रखा गया है। इसलिए आज लोग ये चाहते हैं कि हैदर पटेल, दिलीप जोंदड़े, एडवोकेट मुश्ताक खान साहब जैसे लोग उनके बीच में आए और उनकी समस्याओं को दूर करें। वही हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों के अंदर हम जो है तो सबके मसले मसाइल हल करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज जो है हम नायगों आए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। हमको यहाँ पर ख़ास तौर से रास्ता रोको जो आंदोलन है, जो कि अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद की जानिब से रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था कि दिल्ली में जो गुरु रविदास मंदिर गिराया गया है, यहाँ की जो फ़िरक़ा परस्त जो पार्टी है, बीजेपी है, उनकी जानिब से उस मंदिर को तोड़ा गया और वो तोड़कर जो है यहाँ पर जो है वो ये बतला रहे हैं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो दस्तूर है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसमें ये लिखा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल राइट्स, उसके आधार पे यहाँ पर ना मंदिर को तोड़ा जा सकता है, ना मस्जिद को गिराया जा सकता है। लेकिन ये जो फ़िरक़ा परस्त पार्टी है, जो कम्युनल जहन की पार्टी है बीजेपी, वो इन सब बातों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही है। तो हमने खुलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वंचित बहुजन आघाड़ी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो और भारी बहुजन महासंघ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मिलकर अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद के जो ज़िम्मेदार हैं वो सब मिलकर यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किए हैं। और हम सब ने, यानी कि माइनॉरिटीज़ हो या दलित हो, बौद्ध हो, माड़ी, कोड़ी, तेली या ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारा सबका ये कहना है कि वो जो मंदिर तोड़ा गया है फिर से उस मंदिर को उसी जगह पर जो है बनाया जाए। और एक निवेदन यहाँ के तहसीलदार के थ्रू हमने इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पर एक निवेदन दिया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि वो मंदिर जो तोड़ा गया है फिर से वो वहाँ पर बनना चाहिए। और आगे भी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है और पिछड़ा समाज है, वंचित जो लोग हैं, उनका साथ देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुलकर आगे आने के लिए तैयार है। असदुद्दीन अवीसी साहब के जो ख्यालात हैं और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए हम खुलकर दिल से और तन मन धन से उन पूरे कामों को अंजाम देने की हम कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।